अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं लितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। लेकिन आज फेसबुक पर दो तरह की तस्वीरें जो है वो वायरल हैं। एक जिसमें मौलाना साहब अपने लखते जिगर को जुदा यानी कि दफनाते हुए जुदा हो रहे थे, तो वो जो उस वक्त गम और कैफियत की जो हालत थी वो नाकाबिल बयां है। और बड़ी तस्वीर है वो ये, एक तरफ ब्लैक कलर का वीगो डाला है और दूसरी तरफ DAP की खाद की बोरी लगी हुई है और उसके ऊपर जो है वो रेट्स लिखे हुए हैं कि सरकारी रेट DAP मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से किसी जगह 8,700 और किसी जगह पे 8,700 है, लेकिन ब्लैक मार्केट के अंदर 14,000, 14,200, 14,600 मुख्तलिफ शहरों रेट में सेल हो रही है। और अगर हम बात करें यूरिया खाद की तो वो उसका जो रेट है वो 2250 से लेके 2280 रुपये तक पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर है, लेकिन ऑफिशियली जो गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन ब्लैक मार्केट के अंदर वो 5,000 रुपये में मिल रही है। अब मसला ये है कि की काश्त का वक्त जनूबी पंजाब के ऊपर हो चुका है और सेंट्रल पंजाब के अंदर भी इसकी यानी कि काश्तकारी का जो वक्त है वो करीब आ चुका है। अब मार्केट के अंदर जो खाद की जो रेट है वो ये है। अगर हम इसके साथ साथ बाकी लवाजमात की तरफ देखें कि जो पानी है, पानी लगाया जाता है कुछ एरिया में पंजाब में, दरियाओं का पानी पूरे यानी कि 12 मास उसको कहते हैं, पूरा साल मिलता है और कुछ जगह पे सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है। बाकी ट्यूबवेल जो है वो बिजली और सोलर पर चलते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल यूनिट रेट है वो 62 रुपये से 68 रुपये तक है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा जो मद्दा मुकाबला है वो है हिंदुस्तान। चाहे हम सफारती महाज पर देखें, चाहे दिफाई महाज पर देखें, हर वक्त हमारा हिंदुस्तान के साथ मुकाबला रहता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब तिजारत ट्रेड की बात आती है तो इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन उनकी प्राइसेस बड़ी लो होती हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है फ़ॉरेन रिज़र्व की वजह से और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की जो अच्छी ज़मीनें हैं, जिस तरह उकारा डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के अंदर आती है, वहाँ पर 60 मन से 70 मन गंदम होती है। लेकिन अगर हम जनूबी पंजाब में जाएं तो वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे 35 मन से 50 मन तक एवरेज आती है। अब आप ये देखें कि एक तरफ एक किसान 1 एकड़ गंदम काश्त कर रहा है और उसका 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, दूसरी तरफ हमारा 30 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करते हैं हिंदुस्तान, वहाँ पर वही किसान जो है वो अगर गंदम काश्त करता है तो उसका टोटल खर्चा 10,000 पर एकड़ आ रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब दोनों मुल्कों की गंदम जाएगी तो उनको तो लो रेट होगा और फिर उन्हीं को फॉरेन रिजर्व जाएगा, उन्हीं के पास ही डॉलर्स जाएंगे, यूरोस जाएंगे, पाउंड जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा। अब इसके ऊपर ये तो है एक एग्रीकल्चर का एनालिसिस। अब मसला ये है कि इसके साथ एक और जुमला जोड़ा जा रहा है कि क्या काले वीगो डाले ये जो गोदाम माफिया ने कंट्रोल करके रखा हुआ है वहाँ पर भी जाएंगे। और कुछ जगह पर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने पहले जो है वो गोदामों के अंदर छापे मरवाए और पूरा एक जो ब्लैक माफिया ने मार्केट के अंदर सामान स्टोर करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से मकई का रेट जो है वो 3200 रुपये मन से लेके मार्केट रेट चल रहा था। पुरानी मकई का और नई मकई का 2800 रुपये चल रहा था, अब वो नीचे आ चुका है 1600 और 1800 रुपये। वो इसलिए हुआ कि जिन स्टॉक मार्केट वालों ने स्टॉक करके रखा हुआ था, जिनको स्टॉकिया भी बोलते हैं, वो सारा मार्केट के अंदर आ गया। अब रेट तो नीचे आ गया, लेकिन फिर भी जो सरमायादाराना एक कैफियत है हमारे मुल्क के अंदर जिसने पूरी कौम को हिजान के अंदर रखा हुआ है, उनके कंट्रोल के अंदर है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या हमारी जो अशरफिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या इन लोगों पर भी हाथ डालेगी जो खाद को ब्लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत डाउन हो रही है और ज़राअत डाउन गिरती जा रही है, इसी वजह से हमारी इकोनॉमी भी गिर रही है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन फैक्टर क्या है कि वो ज़राअत है, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और हमें उसके हिसाब से लेन देन के मामला करने हैं। अगर हम इसी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इंडिया के कंपेरिजन के अंदर देखें तो उन्होंने अपने साथ साथ बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप किया है। अब वहाँ पर किसान को जो बिजली मिल रही है वो 1 रुपया 10 पैसे पर यूनिट है और पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के अंदर किसान को बिजली का यूनिट क्या मिल रहा है वो मेरे किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप तक ये आवाज़ हमने आवाम और किसान की पहुंचाई है। अब आपका ये फ़ैसला है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं। मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।